हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का मैथ का दूसरा अध्याय का छठा वीडियो है, यानी पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.4 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसके पिछले वाले पेज पे यहाँ पे पांचवा प्रश्न दिया गया है। इन पांचों प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इस एक ही वीडियो में इन सभी प्रश्नों को, यानी प्रश्नावली 2.4 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का नाम था, यह दूसरा अध्याय का प्रश्नावली 2.4 है, यानी इस चैप्टर का नाम था भिन्न एवं दशमलव। इस चैप्टर का यहाँ पे नाम था भिन्न एवं दशमलव, यानी यह चैप्टर जो है वह 2 भाग में था। भिन्न एवं दशमलव, जो भिन्न वाला पार्ट था हम लोग उसको पढ़ चुके। अब बारी है दशमलव वाले की। ठीक है, तो दशमलव वाला में यह पहला प्रश्नावली दिया गया है, जिसमें दशमलव का हम लोग को गुना करना है। कैसे हम लोग दशमलव का गुना करते हैं, इसको हम लोग इस प्रश्नावली में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे। जैसे अगर किसी भी संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा है तो उसके सामने 0 रहता है। जैसे अगर कहीं पे 5 लिखा है, तो इसके सामने आप अपने मन से 0 लगा सकते हैं, फिर भी इसको हम लोग 5 ही बोलेंगे। ठीक है, इसके सामने आप अपने मन से 0 लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको 5 ही बोलेंगे। कहीं पे 13 लिखा है तो 13 के सामने भी आप 0 लगा दीजिएगा, फिर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे 13 ही। और यह 0 की संख्या अपने मन से इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 लिखा था तो हमने 1 0 लगाया, आपका मन करते एक और 0 लगा दीजिए, और ऐसे करके आप जितना मन करे अनगिनत इसके सामने 0 लगा सकते हैं। शर्त है कि इस अगर आप 0 लगा रहे हैं, जैसे 5 है, 5 के पहले एक अपने मन से 0 लगाएं, फिर भी यह 5 ही कहलाएगा। फिर 5 के पहले एक और 0 लगा दिए, यानी 2 0 लगा दिए, फिर भी यह 5 ही कहलाएगा। फिर 0 लगाइएगा, फिर भी 5 ही कहलाएगा। आपको दूसरा अंक नहीं लगाना है। 0 के अलावा यहाँ पे आप 1 नहीं लगा सकते। 1 लगा दिए तो यह हो गया 1005। ठीक है, तो 1 नहीं लगाना है, 0 आप अनगिनत आप लगा सकते हैं किसी भी संख्या के पहले। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपको दशमलव के बारे में इसमें पढ़ना है। दशमलव क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 13, ऐसे बिंदु दे दिए और यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 13.2। क्या पढ़ेंगे? 13.2। इस बिंदु को ही हम लोग दशमलव बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो दशमलव के बाद जैसे यहाँ पे लिखा है 13.2, इसके बाद आप अपने मन से भी 0 लगा सकते हैं। इधर अपने मन से 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और 0 मन किया तो एक और 0 लगा दीजिए, एक और 0 मन किया तो एक और 0 लगा दिए। फिर शर्त यही है कि इधर आप 0 के अलावा यहाँ पे कोई और अंक नहीं लगा सकते। जैसे आप इधर नहीं लगा सकते, जैसे 5 लिखा है तो इसके आगे आप अपने मन से कितना भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके पीछे नहीं, इधर लगाइएगा तो यह 50 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। जैसे यहाँ पे 5 लिखे हैं हम, तो इसके आगे अपने मन से जितना मन करे उतना 0 लगा सकते हैं। इसके आगे, इसके इस साइड नहीं, इधर आपको नहीं लगाना है, इधर लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे दशमलव हमने दे दिया, दशमलव देने के बाद यहाँ पे 2 दे दिया, चाहे कुछ और अंक दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर भी अपने मन से जितना मन करे 0 लगा सकते हैं, जैसे आप लोग इसमें लगाए हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 13.2 ही। और इसके बाद आप 1 2 3 ये सब नहीं लगा सकते, केवल आप 0 ही लगा सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद हम लोग अनगिनत 0 लगा सकते हैं, और किसी भी संख्या के पहले भी हम लोग अनगिनत 0 लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 15। अब बताइए इसके इस साइड हम 0 लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे दशमलव नहीं है। दशमलव यहाँ पे दे दिया, अब बोलिए इधर हम 0 लगा सकते हैं? हाँ, अपने मन से जितना मन करे उतना 0 लगाइए। ठीक है, इसके आगे हम अपने मन से जितना मन करे उतना 0 लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, जितना मन करे उतना लगाइए। इसको हम लोग पढ़ेंगे 15 ही। इतना 0 है, इधर भी इतना 0 है, फिर भी इसको हम लोग 15 बोलेंगे। ठीक है, इतना बात आप लोग समझे। अब क्या होता है कि देखिए किसी भी संख्या के बटा में कुछ नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे 15 हम लिखे हैं, तो इसके बटा में कुछ नहीं है, फिर भी इसके बटा में 1 रहता है। इसके बारे में आपको हम पहले भी बताए थे
कि किसी भी संख्या के बटा में कुछ नहीं रहता है तो उसके बटा में एक छिपा रहता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 20 है, 20 के बटा में भी कुछ नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब कि एक छिपा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जैसे यहाँ पे दशमलव वाली है संख्याएं, जैसे 4.6 है या फिर 0.2 है, तो इसको भिन्न में कैसे हम लोग परिवर्तित करते हैं इसके बारे में समझते हैं। अगर कहीं पे लिखा है 8.6 तो इसको हम लोग भिन्न में कैसे लिखेंगे इसको समझिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 8.6, तो इसको आप लोग दशमलव हटाकर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। आपको पता है 86 हो जाएगा। दशमलव हटा दीजिए, 8.6 बोल रहे हैं तो इस बिंदु को हटा दीजिए तो हो जाएगा 86। ठीक है, और 86 के बटा में कुछ नहीं है तो एक है। अभी हम आपको बताएं कि 20 हो, 25 हो, 30 हो या फिर 86 हो या फिर दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसके बटा में कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है। ठीक है, तो 86 के बटा में कुछ नहीं था तो एक था। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस दशमलव पे हाथ रखिए, 8.6 लिखा है ना, दशमलव पर हाथ रखिए और ये हो गया दाहिने तरफ, दशमलव के दाहिने तरफ ये हो गया, दशमलव के बाएं तरफ ये हो गया। अब देखना है आपको कि दशमलव के दाहिने तरफ यानी इधर कितना अंक है। तो इधर आप देखिएगा तो दशमलव के इधर एक अंक है यानी केवल 6 है, तो इसके बटा में एक 0 दे दीजिए। इसी को अब हम लोग ये भिन्न में इस तरह लिख दिए हैं, यानी 86/10 हो गया। इसको हम लोग भिन्न में बोलेंगे, दशमलव में बोलेंगे 8.6। और कहीं पे पहले से देखिए एक बड़ा और समझिए, जैसे 8.6 लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और कहीं पे पहले से ऐसा लिखा है 86/10, तो इसको आप दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे समझिए, जैसे 86 लिखा है तो 86 लिख दीजिए। और बटा में, इस 86 के बटा में कितना 0 है, 10 है, तो 10 में कितना 0 है, 1। तो आप 86 के दाहिने साइड से, दाहिना साइड यह हुआ और बायां साइड यही हुआ, बायां साइड इधर से काउंट कीजिएगा तो दाहिना साइड इधर से काउंट कीजिएगा तो देखिए इसके बटा में 0 है ना, तो दाहिने तरफ से एक अंक गिनिए, एक 0 है तो अगर यहाँ पे 2 0 रहेगा तो 2 गिनेंगे, 1 2, लेकिन एक 0 है तो हम लोग इधर से एक अंक गिनकर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। यानी जब आप ऐसे लिखा हो और आपको जरूरत है ऐसे लिखने की तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब पहले से ऐसा लिखा हो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी दशमलव से आप लोग को भिन्न में कैसे चेंज करना है और फिर भिन्न से आप लोगों को दशमलव में कैसे चेंज करना है इसके बारे में आपको पता हो गया। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए मतलब क्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे गुना दिया गया है, उसी को कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला प्रश्न में जो पहला गुना है 0.2 में हम लोग को 6 से गुना करना है, इसी को हम लोग ज्ञात कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 0.2, तो इसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था ना 8.6, तो कैसे हम लोग इस तरह बदल दिए, तो उसी तरह यहाँ पे इसको भी बदलेंगे। तो हम लोग भूल जाएंगे कि इसमें दशमलव है। अगर हम भूल गए कि दशमलव इसमें नहीं है तो यह कैसा आपको दिखेगा, ऐसे आपको दिखेगा। हमको हटा देना है दशमलव, तो ऐसे ही ना दिखेगा 0.2। और बटा में हम लोग किसी भी संख्या के बटा में कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है, तो एक हो गया। और इस दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक है, एक अंक, तो एक 0 दे दीजिए। यानी यह क्या हो गया, भिन्न में बदल गया, 0.2 ही। 0.2 था उसको हम लोगों ने भिन्न में चेंज कर दिया, और गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह, और 6 है तो 6, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 0 और 2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, केवल 2, क्योंकि इसके सामने आप अपने मन से कितना भी 0 लगा सकते हैं, या फिर पहले से लिखा है 0 तो आप इन सभी 0 को हटा सकते हैं, यानी केवल 2 हो गया। आपको हम बताएं ना कि किसी भी संख्या के पहले आप 0 लगा भी सकते हैं, और पहले से लगा कर लिखा है तो उसे आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से 0 लगा के लिखा है, यानी 0.2 लिखा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 ही, यानी इस 0 को हटा देंगे। ठीक है, और देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी या फिर ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं कटे तो हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए इसको कटाएंगे नहीं, यहाँ पे कटाइएगा। देखिए इसको 10 को कटाइए ना तो पूरा कटा दीजिए, अन्यथा नहीं कटाइए, नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा इसमें गुना भाग करना पड़ेगा। तो इसको कटाइए मत, ऊपर गुना होता है, नीचे गुना होता है, तो हम लोग गुना कर देते हैं। देखिए 2 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12,
और 10 में यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह भिन्न में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, आपको दशमलव में जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिखा है तो हम 12 लिख देंगे। ठीक है, 12 लिखा है तो 12 लिख देंगे, और इसके बटा में 10 है, और 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो इस दाहिने तरफ से इधर से हम लोग 1 अंक गिनकर दशमलव लगा देंगे, तो 1 यही अंक, और उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अगर यहाँ पे 0 एक और रहता तो 2 अंक गिनते, 1 2, यहाँ पे दशमलव लगाते। ठीक है, नीचे जितना जीरो रहेगा उतना अंक हम लोग दाहिने तरफ से गिनकर दशमलव लगाएंगे। और इसको हल करने का शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या है कि आप 0.2 में 6 से गुना करना है ना, 0.2 में, तो दशमलव को हटाकर लिखिए और 6 लिखिए, और दशमलव जब हटाएं तो यह हो गया 2। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है किसी भी संख्या के सामने, तो यह हो गया 2, और 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12, और दशमलव, इसमें दशमलव कितने अंक बाद था, इधर से गिनिए तो 1, यानी दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक था, 1 अंक था, तो फिर से आप इधर से 1 अंक गिनकर यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। देखिए आंसर आ गया, एक लाइन में हम लोग मंगा दिए इसको, और इधर हम लोग इसको कितना लॉन्ग किए तो पता चला। ठीक है, तो आप लोग दोनों मेथड में से किसी का भी यूज करके इन सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, लेकिन हम बोलेंगे आपको कि अभी आप लॉन्ग वाला ही बनाइए, क्योंकि अभी आप नए नए सीख रहे हैं, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग शॉर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, जिसमें 8 में हमको गुना करना है 4.6 से। ठीक है, तो इसका यूज आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को क्या करना है कि 8 में गुना कर देना है, इस दशमलव को भूल जाइए, 8 में आपको पहले 46 से गुना कर देना है, इस तरह गुना कर देना है। ठीक है, तो जब आप 8 में 46 से गुना कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 368। ठीक है, 368 आएगा, और दशमलव कितना अंक बाद था, 1 दशमलव 1 अंक बाद था, तो इधर से गिनिए 1 अंक और यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। जब आप लॉन्ग मेथड से भी हल कीजिएगा ना, तो 36.8 ही इसका आंसर आएगा, आप करके भी देख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट तरीका से हम लोगों ने ऐसे कर दिया, चलिए अब लॉन्ग तरीका से हम लोग करते हैं। तो लॉन्ग तरीका से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 के जगह पर 8 लिखेंगे, गुना के जगह पर गुना, और इसको हम लोग दशमलव में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, यानी 46 लिखेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और दशमलव के दाहिने तरफ इस तरफ कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो दे देंगे। अगर इधर और कुछ रहता, जैसे 2 रहता, तो हम लोग यहाँ पे नीचे 2 को जीरो देते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना करेंगे। तो जब आप 46 में 8 से गुना कीजिएगा, 46 में 8 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा 368, और बटा में 10 है और इधर 1 है, कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 है, तो 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी को दशमलव में बदलेंगे, यानी 368 है तो 368 लिखेंगे, और दशमलव में बदलेंगे तो देखिए इसके बटा में कितना जीरो है, 1 जीरो है, यानी 10 है जिसमें 1 जीरो है, तो इधर से हम लोग गिनेंगे कितना अंक, 1 अंक। जैसे 8 है तो पहले 1, उसके बाद 2 हो गया, हम लोग को गिनना कितना है, 1, तो 1 हम लोगों ने गिना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव दे देंगे। यही यहाँ पे 100 रहता है, यानी 2 ठो जीरो रहता, तो हम लोग 1 2 यहाँ पे दशमलव देते गिनकर। ठीक है, लेकिन बटा में 1 ही जीरो है, तो हम लोग 1 अंक गिनकर दशमलव देंगे, यानी इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यानी 8 में जब 4.6 से गुना कीजिएगा तो 36.8 आएगा। ठीक है, चलिए इसके हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप गुना कीजिए 2.71 गुने 5 से। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको दशमलव से भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 271, दशमलव हटा दिए हैं, बटा में किसी भी संख्या के कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, और दशमलव के दाहिने तरफ मतलब इधर, यहाँ पे हाथ रखिएगा दशमलव पे एकदम, और इधर यह दाहिना हाथ की तरफ है ना, तो इधर देखिए कई गो अंक है, 1 2, तो 2 को जीरो दे दीजिए। 1 अंक रहता है तो 1 अंक, जैसे यहाँ पे दशमलव के इस साइड 1 अंक था तो 1 जीरो, यहाँ पे दशमलव के इस साइड 2 अंक है तो 2 जीरो, ऐसे ही आपको करना है। और बटा और गुना में 5 है तो 5। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह, और देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर हम लोग गुना करेंगे, ऊपर हम लोग गुना करेंगे, और नीचे कुछ नहीं तो नीचे हम लोग गुना करेंगे 1 से।
कुछ नहीं है तो 1 है, तो 100 में 1 से गुना करेंगे और 241 में 5 से। तो जब आप 241 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 1355 यानी 1355, और बाटा में हो जाएगा 100 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे बाटा में हो जाएगा 100 ही। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1355 ही, और इधर देखिए बाटा में कितना जीरो है, 1 2, तो हम लोग ऊपर क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव देंगे, जैसे 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे हम लोग दशमलव देंगे। हो गया x का सॉल्व। इसका हल ऐसे ही करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसका चौथा नंबर कह रहा है कि आप 20.1 में 4 से गुना कर दीजिए। हम लोग वैसे ही करेंगे। 20 में हम लोग क्या करेंगे, 201 में इस दशमलव को हम लोग हटाएंगे, यानी भिन्न में इसको परिवर्तित करेंगे, तो हो जाएगा 201, और बटा में कुछ नहीं है तो 1, और दशमलव के दाहिने साइड कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 0 बटा में, और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, और 4 है तो 4। उसके बाद देखिए हम लोग गुना करेंगे 200, जब 201 में 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 804 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 804, और बटा में 10 है और इधर कुछ नहीं तो 1, 10, जब 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से दशमलव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 804, और ठीक है, और 1 0 है बटा में, तो हम लोग इधर से 1 अंक गिन कर दशमलव देंगे, यानी 1, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और समझ में आ रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिए ना, थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से हल कीजिए, और फिर वीडियो को प्ले करके मैच कीजिए कि मिल रहा है कि नहीं आपके आंसर से, जैसे जैसे हमने हल किया। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो 005 ऐसे लिख देंगे, दशमलव हटाए हैं, केवल हमने दशमलव हटाया, बाकी सब हम वैसे ही लिखे, जैसे 2 ठो 0 था, 5 था तो हमने लिख दिया, और यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और 2 अंकों के बाद दशमलव के दाहिने साइड 2 अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे बटा में 2 ठो 0 दे देंगे, और गुना में 7 है तो 7। अब फिर आपको क्या करना है, देखिए 005 करने का मतलब केवल 5 के आगे कितना भी 0 लगाइए, हम आपको ये पहले ही बता दिए हैं, उसको हम लोग 5 ही पढ़ेंगे, यानी 5 में आपको 7 से गुना करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, और बटा में है 100। उसके बाद देखिए इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा 35, और आपको हम बताएं कि किसी भी संख्या के सामने आप कितना भी 0 दे सकते हैं, तो इस 35 के सामने मन कर रहा है हम एक 0 दे दें, तो अपने मन से दे दीजिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे 35 से। ठीक है, और देखिए इसके बटा में 2 ठो 0 है ना, इसके बटा में 2 ठो 0 है, तो इधर से 2 अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ पे दे दीजिए, हो गया इसका आंसर यही। ठीक है, तो चलिए इसके छठे नंबर को देखते हैं। पांचवा हल कर दिया, अब छठा नंबर है। छठा नंबर में है, देखिए छठा नंबर में है 211.02 गुने 4। कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे, तो देखिए दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक है, 2 अंक, तो इसके बटा में 2 ठो 0। ठीक है, इधर 2 अंक था तो 2 0, और गुना में 4 है तो 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 21,102 में 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो जब आप इतना में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 84,000 हो जाएगा, 84,408 हो जाएगा। ठीक है, और बाटा में 100। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में है तो इसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे, तो यह 0 जो है ना इधर से 2 अंक बाद यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 84,408 लिखा है ना, तो 2 अंक 0 है, यानी बाटा में 2 को 0 है, तो इधर से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, यानी दशमलव यहाँ पे दे देंगे। हो गया यही आंसर इसका। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कैसे हल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसी का है 7वां नंबर। 7वां नंबर में क्या कर रहा है कि 2 में आप गुना कीजिए 0.86 से। ये भी आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए 2 गुने, और इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में लिखेंगे। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, और 2 अंक बाद दशमलव था, यानी दाहिने तरफ, दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक था तो 2 0, और 86 में हम लोग 2 से गुना करेंगे। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे 86 ही इसको पढ़ेंगे, और 86 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 172। ठीक है, और बटा में 100 था तो 100,
और देखिए इस 172 को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे। तो यहाँ पे 2 ठो जीरो है, तो इधर से 2 अंक गिनेंगे, 1 2 और यहाँ पे दशमलव देंगे। हो गया इसका आंसर, यही इसका गुणनफल होगा। यानी 2 में आप 0.86 से गुना कीजिएगा तो 1.72 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हल करना है। इस प्रकार से हमने इस पहले प्रश्न को हल किया। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई होता है। देखिए दूसरे के प्रश्न के हल में आप लोग को ऐसे लिखना है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई जैसे यहाँ पे समझिए कि जैसे यह आयत होता है, ऐसे करके आयत आपको लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका जो होता है ना यह लंबाई होता है, यह जो है वह लंबाई होता है और यह जो है ना वह चौड़ाई होता है। लंबाई अगर यहाँ पे देखिए दिया है, लंबाई दिया है 5.7 सेंटीमीटर और इस वाले को यानी चौड़ाई को यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी इसके बीच का यह जो जगह है वह कितना है। ठीक है, तो इसको निकालने का यह सूत्र होता है कि लंबाई में आप चौड़ाई से गुना कर दीजिए, यानी इसमें गुना कर दीजिए। और इस प्रश्न को इसमें इसलिए घुसे रहा है क्योंकि इसमें दशमलव वाली यह लंबाई जो दिया है वह दशमलव में है, यानी दशमलव वाला गुना करने के लिए ही इस प्रश्न को इसमें रखा गया है इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है हम लोगों को जो परिमाप वाला क्षेत्रफल और परिमाप वाला चैप्टर है उस सब में पढ़ना है। जैसे आपके इस बुक में 9वें नंबर चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इस प्रश्न को इसमें इसलिए डाला गया है कि आप लोग यह दशमलव वाला गुना करें, बस इसका मुख्य मकसद यही है। और इसका सूत्र होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई दिया है कि 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यह दशमलव वाला गुना आप कैसे कीजिएगा, इसको करके इसका आंसर निकालिए। तो हम लोग इसको तो सीखे हैं जी, इसको शॉर्ट तरीके से ही हम करते हैं। शॉर्ट तरीका से करने का मतलब, शॉर्ट तरीका से अभी हम आपको करने को सिखाए ना जी। इसको आंख मूंद कर यहाँ पे 57 लिखिए। ठीक है, क्योंकि दशमलव यहाँ से हम गायब कर दिए तो 57 ही हो गया। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तब ना 5.7 बोलेंगे, तो यह दशमलव गायब कर दिए। उसके बाद 3 से गुना कर दीजिए। तो जब आप 57 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 171। गुना करके देख लीजिए। और आपने कितने अंक आपने दशमलव को हटाया तो कितने अंक पर वह था, यानी उस दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक था, तो 1 अंक। तो फिर आप इधर से 1 अंक दाहिने साइड से ही 1 अंक गिन कर यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यानी इसको और इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 17.1। यही बात ना। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से भी गुना करना है। सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे 2 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 2 के पावर 2 हो जाता है, या फिर इसी का मान होता है 4। ठीक है, इसी का इस 2 के पावर का मान होता है 4। लेकिन जब a में a से गुना कीजिएगा तो a का पावर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार जब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपने दूसरे प्रश्न को भी हल कर लिया। कैसे हम लोग हल करेंगे, चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न ज्ञात कीजिए। फिर से आपको गुना ज्ञात करना है और ये भी दशमलव वाला है, यह और आसान है। जैसे हम लोग को 1.3 में 10 से गुना करना है तो यह और आसान है, क्योंकि इसमें जीरो वाली संख्या है। तो देखिए जितना जीरो रहेगा ना उतना अंक दशमलव इस साइड खिसकेगा, यानी दशमलव अपने दाहिने तरफ खिसकेगा। इसका आंसर हम एक लाइन में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब आप 1.3 में 10 से गुना कीजिएगा ना तो इसका आंसर आएगा केवल 13। आप गुना करके भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम गुना करके आपको 13 मंगा कर दिखा रहे हैं। तो जब आप इसके पहले प्रश्न को हल कीजिएगा, तो जब आप तीसरे के पहले प्रश्न को हल कीजिएगा, यानी 1.3 में 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 13 कैसे आएगा, यहाँ पे समझिए। देखिए 1.3 है तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो 13/10 हो जाएगा। कैसे होगा आप पहले प्रश्न में समझ चुके हैं। और गुना में 10 है तो 10 हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको तिरछा तिरछे कटाएंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। और देखिए इस 10 को तभी कटाएंगे इसके बटा में 10 है कि जब यह पूर्ण रूप से कट जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 आ जाए 3 आ जाए, ऐसे नहीं कटाएंगे। तो देखिए यह पूर्ण रूप से कट जा रहा है, यानी कटने के बाद यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। जब आप 13 में 1 से गुना कीजिएगा तो 13 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा इसके बटा में, और 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। और हमने आपसे क्या बोला था कि जब आप इतना में इतना से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो यह हमने ट्रिक लगाया था, आपको भी बताएंगे इसके बारे में। पहले आप इस लॉन्ग मेथड से थोड़ा बहुत कुछ प्रश्नों को हल कीजिए, उसके बाद हम जरूर आपको यह ट्रिक बताएंगे। देखिए यहाँ पे 36.8 में आपको 10 से गुना करना है। इसका बताएं आंसर कितना हो जाएगा। इसका आंसर जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 368। इस यहाँ पे 368 आएगा। चलिए हम गुना करके भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे है 36.8, तो इसको आप लोग भिन्न में लिखिएगा तो हो जाएगा 368 और बटा में 10 गुने 10। यहाँ पे देखिए 10 से 10 एक बार में कट गया, तो यहाँ पे जब 368 में 1 से गुना कीजिएगा तो 368 और बटा में 1 है, और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो इसके बटा में 1 आएगा। तो 1 को लिखिए या फिर ना लिखिए, बात बराबर होता है। नहीं, 1 का बटा में कोई वैल्यू नहीं होता है, जो कि हम आपको पहले भी बताए थे। ठीक है, तो यानी इसका आंसर कितना हो गया, 368 हो गया, जो कि हमने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था कि 368। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसका हम बताएं कितना होगा। इसका हो जाएगा 1537। इसका आंसर देख लीजिएगा 1537 आएगा। चलिए हम गुना करके भी दिखाते हैं। यहाँ पे 15 और 3.7 गुने 10 से हम लोग को करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1537 और बटा में 10 हो जाएगा, फिर गुना में 10 हो जाएगा। इस 10 से यह 10 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1537, और इधर 1 से गुना किए, 1537 में 1 से गुना किए तो 1537 इधर कुछ नहीं है, 1 है और इधर 1 है। 1 में 1 से गुना कीजिएगा, फिर बटा में 1 आएगा। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, हम लोग केवल लिखेंगे 1537 को ही। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न है कि 168.07 में हम लोग को गुना करना है 10 से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 168 और इस दशमलव को हटाएंगे तो 07 आ जाएगा इधर, और देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और दशमलव के दाहिने तरफ ऐसे हाथ रखिए दशमलव पे, और दाहिने तरफ इधर देखिए कितना अंक है, 1 2, तो 2 ठो 0 आ जाएगा। हम लोग इसमें देखें तो इधर कितना अंक था, 1, तो 1 0 इसके बटा में। इधर कितना अंक है, 2, तो 2 0, और 1 पहले से ही रहता है बटा में किसी भी संख्या के। ठीक है, और गुना में 10 है तो 10। उसके बाद देखिए इसका हम आंसर बता देते हैं पहले आपको कितना आने वाला है। देखिए इसको जब आप इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 1680.7 आएगा। देख लीजिएगा इसका आंसर। देखिए जब इसको कटाइएगा तो 10 से कम 10 और 10 दहाइयाँ 100। इधर बाटा में कितना आया है, 10 आया है। ठीक है, बाटा में 10 आया है। यहाँ पे आया कितना है आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आया है कि 16,807 और बाटा में है 10। इधर आप इससे गुना कीजिएगा तो जब इससे इस 1 में गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, और 10 में इससे कुछ नहीं है तो 1 है, 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। और इस दशमलव को यानी इस 0 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, आपको पता है ऐसे है। बटा में जब 10 है यानी 1 0 है तो यह ऊपर जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाता है। पहले प्रश्न में हम लोगों ने बहुत किया ऐसे काम, हम लोगों तो पहले प्रश्न में बहुत सारा किए हैं। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, इतना ही इसका आंसर आएगा जो कि हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था। तो चलिए अब हम इस ट्रिक पे बात करते हैं कि आखिर में हमने इसको कैसे बता दे रहे थे कि इसका आंसर इतना ही आएगा। तो हम क्या कर रहे थे कि देखिए 1 0 है ना, 1 0, तो इस दशमलव को 1 अंक इधर दाहिने तरफ खिसका दे रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे था 1.3 था, तो इस दशमलव को ना 1 अंक इधर हम खिसका दे रहे थे क्योंकि 1 0 से हम गुना कर रहे हैं। इधर भी हमने क्या किया, 1 अंक इधर खिसका दिया क्योंकि 1 0 से हम गुना कर रहे थे। यानी यहाँ पे कितना था, 36.8 था। तो जब हमने इस दशमलव को इधर खिसकाया तो यहाँ पे ला दिया, और दशमलव के बाद इधर कुछ नहीं था तो इस दशमलव को आप हटा कर केवल 368 भी लिख सकते हैं। सॉरी नहीं दिखा, यहाँ पे 368 भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार हमने इधर भी किया। जैसे यहाँ पे था ऐसे ही था ना, और गुना करना था 1 0 से, तो हमने क्या किया, 1 अंक दशमलव को यहाँ पे खिसकाया, यानी इसको हमने ऐसे लिख दिया। और दशमलव के बाद इधर कुछ नहीं था,
यहाँ पे रहता 5 6 रहता तो हम लोग इस पूरे को लिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं था तो इस दशमलव को और इस सब को हटाकर केवल हमने इतना ही लिखा। उसी प्रकार जब हमने इसको किया, यहाँ पे था, दिख रहा है ना, यहाँ पे था 168.07 ऐसे था और गुना करना था 10 से यानी 10 से। तो हमने इस दशमलव को एक अंक इधर खिसकाया दाहिने तरफ खिसकाया तो यह हो गया इतना, जो कि हम पहले ही बताए थे आपको, गुना भी किए तो इतना ही आया। ठीक है, यानी अगर जितना अंक जिससे हमको गुना करना है ना, उतने में जितना जीरो रहेगा ना, अगर इधर 100 रहता तो हम लोग 2 अंक इधर खिसका देते हैं। 1000 रहता है यानी 3 गो जीरो रहता है तो 3 अंक इधर खिसकाते हैं। ठीक है, तो आप लोग आगे के प्रश्न में ये भी ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे ही देखिए, अब ये हम लोग चौथा हल कर दिए ना, देखिए पांचवा में 2 ठो जीरो है ना, तो 2 अंक इधर खिसकेगा दशमलव। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 31.1 लिखा है ना, और इधर अपने मन से जीरो लगा सकते हैं। हम आपको पहले भी बताए थे, अपने मन से कितना भी जीरो लगा सकते हैं। और गुना हम लोग को करना है 100 से गुना करना है, यानी इस दशमलव को 2 अंक इधर खिसकाइए, 1 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। इसको आप लिख सकते हैं 3110 ऐसे लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इधर जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इस दशमलव और जीरो दोनों को हटा देंगे, इसका आंसर केवल यही होगा। देख लीजिएगा, हम गुना कर भी दे रहे हैं। देखिए पांचवा है 31.1 गुने 100, तो 31 दशमलव हटेगा तो यहाँ पे आएगा बटा में 10 और गुना हो जाएगा 100 से। 10 से कम 10 और 10 दिए यहाँ के 10 दहाँ के 100। जब आप 311 में 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3110, हो गया आंसर, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे कि इतना आएगा। यहाँ पे बताए ना 31 और 10 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग मेथड तो आपको हम बता ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा क्या है कि 15 यहाँ पे लिखेंगे और इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर 100 से गुना करेंगे और 10 से कम 10 और 10 दहाइयाँ 100, और जब इतना में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1561। ठीक है, और बटा में कुछ नहीं है तो दशमलव भी हम लोग नहीं लगाएंगे, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके बटा में अगर 10 रहता तब ना यह 0 1 रहता तो इधर से हम लोग गिन के 1 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए 7वें नंबर को, 7वां नंबर है कि 3.62 में हमको 100 से गुना करना है। कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा। हम फास्ट कर रहे हैं, आप समझ गए हैं, 100 से 100 कट जाएगा एक बार में, यहाँ पे 362 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का 8वां नंबर में क्या है, तो 8वां नंबर में है 43.07 में गुना करना है आपको 100 से। खुद से कीजिए, वीडियो को रोकिए और खुद से इसको कीजिए और फिर वीडियो को प्ले कीजिए और फिर मिलाइए क्या आपने सही बनाया। ठीक है, तो ऐसे आपको भी थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, खुद से हल कीजिएगा। तो देखिए दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक था, 1 2, तो 2 ठो जीरो दे दिए, और आपको पता है कि पहले से 1 रहता है बटा में तो 1 हो गया, यानी 100 हो गया यह, और गुना हमने 100 से किया तो 100 से यह 100 एक बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आया 4307 यानी 4307, इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोई दिक्कत है नहीं ना? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम लोग इसके कितने नंबर प्रश्न को हल करते हैं, तो 9वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए 9वां नंबर प्रश्न में है क्या है, 0.5 में हम लोग को गुना करना है 10 से। तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा और बटा में 10 आएगा, क्योंकि दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है तो 1 0 हम लोग बटा में देंगे और 10 से गुना करेंगे, और 10 से 10 यह एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5। 0.5 का मतलब 5, इसके सामने अपने मन से 0 लगा सकते हैं या फिर केवल 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके 10वें नंबर प्रश्न को, 10वां नंबर प्रश्न है 0.08 में हम लोग को 10 से गुना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 008, पूरा उसी तरह हमने अंक लिखा, केवल दशमलव हटाया है, और दशमलव हटाया है और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक था तो 2 ठो हम लोग 0 यहाँ पे लिखेंगे और 10 से हम लोग गुना कर देंगे। देखिए 10 से कम 10 और 10 दहाई यहाँ के 100 हो गया। यहाँ पे आया 0.8, इस 8 के पहले आप एक ही 0 लगाइए, फिर एक और 0 भी लगा सकते हैं, एक और 0 भी लगा सकते हैं, अपने मन से जितना मन करे उतना 0 लगा सकते हैं। और इसके बटा में 10 है यानी 1 0 है तो इधर से 1 अंक गिनिए, 1 यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, हो गया।
11वां नंबर देखिए प्रश्न, सेकंड लास्ट है यह, मतलब लास्ट का दूसरा नंबर। अगर लास्ट से इसे काउंट करें तो यह कौन सा नंबर है प्रश्न, यह दूसरा नंबर प्रश्न है, यानी 11वां नंबर प्रश्न है, जिसमें हम लोग को 0.9 में गुना करना है 100 से। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और बटा में कुछ नहीं है तो 10 होगा, यानी 1 और 1 अंक बाद दशमलव था तो इधर हो गया 0। फिर यहाँ पे 100, 10 से कम 10, 10 दही है 100। जब आप 9 में 10 से गुना कीजिएगा तो हो गया 90। ठीक है, और इस 0 को हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर आप चाहें तो लिख दीजिए 0। उसके बाद देखिए 12वां नंबर प्रश्न, 12वां नंबर प्रश्न है कि 0.03 में आप गुना कर दीजिए 1000 से। तो यहाँ पे 003 और बटा में कुछ नहीं है तो 1 और 2 अंक, दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है तो 2 0 और गुना करिए 1000 से। तो 100 एकम 100 और 100 दहाइयाँ कितना 1000। और 3 में 0 के सामने कितना भी 3 के सामने कितना भी 0 रहे इसे हम 3 ही बोलेंगे। तो 3 में जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, यानी इसका आंसर कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन तीसरे प्रश्न को हल करना था। हम आपको शॉर्ट भी तरीका बता दिए थे कि कैसे करेंगे। देखिए इसी को अगर हम शॉर्ट तरीका से यानी एक लाइन में हल करना चाहें तो हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो एक लाइन में हल करने के लिए देखिए आप क्या कीजिए कि यहाँ भूल जाइए कि इसके सामने दशमलव भी है। जब दशमलव इसके सामने नहीं है तो आपको यह ऐसे दिखेगा। ऐसे दिखने का मतलब कि 3 केवल दिख रहा है। किसी भी संख्या के सामने 0 का भी कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यह केवल 3 है। और 3 में आपको 1000 से गुना करना है। ठीक है, तो 3 में जब 1000 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव आप हटाए थे 2 अंक बाद से, यानी दशमलव के दाहिने साइड कितना अंक था 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाइए 1 2, तो यहाँ पे हो गया 30.00 और यह 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा तो इस 0 को हटा दीजिए और इस दशमलव को भी हटा दीजिए, यानी यहाँ पे हो गया 30। दशमलव के बाद इधर 1 रहता ना तब हम लोग इस पूरे को लिखते हैं, 2 रहता तब इस पूरे को लिखते, केवल 0 रहता है, कितना भी 0 रहे तो उसको हटाकर ही हम लोग लिखते हैं, यानी इसका आंसर केवल 30 ही होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपके मन के बात को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो आप बोलिएगा तब ना हम समझेंगे कि जी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई और तरीका हम अपनाएं इसको समझाने का। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिएगा तो क्या हो रहा था कि जितना अंक से हम लोग को गुना करना रह रहा था ना उतना अंक यह दशमलव इधर खिसक जा रहा था। ठीक है, और भाग में क्या होगा कि ऐसा ही संख्या रहेगा, जब हम लोग भाग करेंगे ना तो यह दशमलव यहाँ पे है ना तो इस साइड खिसकेगा, जैसे 2 ठो 0 है ना तो 2 अंक इधर खिसकेगा, जो कि हम प्रश्नावली 2.5 को हल करेंगे उस टाइम सीखेंगे। ठीक है, कि 0 वाले दशमलव में जब 0 वाले संख्याओं से भाग देना रहता है तो हम लोग कैसे देते हैं उसमें और डिटेल से सीखेंगे। बाकी आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे, नहीं समझ में होगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर यानी 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि 1 लीटर में वह दूरी कितना तय कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए वह जो दोपहिया है, दोपहिया मतलब मोटरसाइकिल हो सकता है जिसमें 2 चक्का हो, तो बाइक में 2 चक्का होता है, यानी मोटरसाइकिल में 2 चक्का है, तो दोपहिया मतलब समझिए कि मोटरसाइकिल। तो एक जो मोटरसाइकिल है वह 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर चलती है। तो सबसे पहले इसी बात को लिखिए कि 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर कितना दूरी तय कर रही है, तो 55.3 किलोमीटर। तो वह गाड़ी है यानी दोपहिया 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी 10 लीटर में, तो लिखिएगा 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर। तो यहाँ पे समझिए देखिए 1 लीटर में वह 55.3 किलोमीटर चल रही है, तो 2 लीटर में इसी का 2 गुना यानी इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे, और 3 लीटर पेट्रोल दे दिया जाए तो इसी में आप 3 से गुना कर दीजिए यानी 3 गुना, 4 लीटर में 4 गुना, 5 लीटर में 5 गुना दूरी,
6 लीटर में 6 गुना दूरी, वैसे ही 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय कर लेगी, तो इसी में आप 10 से गुना कर दीजिए, यानी 10 गुना दूरी वह तय कर लेगी। जब आप इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो यह दशमलव एक अंक इधर खिसकेगा। ऐसे हम लोगों ने इस प्रश्न में किए थे ना जी। जैसे हमने यहाँ पे 156.1 में 100 से गुना किया था, तो 2 गो दशमलव, यानी 1 दशमलव यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, और यहाँ पे दशमलव खिसक गया था, यानी यहाँ पे इतना हो गया था। नहीं समझ में आ रहा है तो लॉन्ग मेथड से भी इसको गुना कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग गुना करेंगे। बाकी यहाँ पे हम आपको बता दे आएगा कितना, यहाँ पे आएगा 55, फिर 3 और दशमलव में यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, देख लीजिए, हम यहाँ पे गुना करके भी आपको दिखा देते हैं। एक रफ पेज ले लें हम। देखिए यहाँ पे रफ पेज हमने ले लिया। तो जब आप 55.3 में गुना कीजिएगा 10 से, तो देखिए 55 3 और बटा में 10 गुने यहाँ पे 10 से 10 कटेगा, यहाँ पे आएगा 55 3। ठीक है, और इसको आप लोग, और इसी बात को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 55 3 किलोमीटर, यानी 553 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और इसको शॉर्ट तरीका से गुना करना चाहते तो इसको भूल जाइए कि इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है तो यह ऐसा आपको दिखेगा। इसमें 10 से गुना कीजिए तो ऐसा हो जाएगा यह, और 10 से गुना कर दिया, दशमलव कितने अंक दाहिने साइड, दशमलव के दाहिने साइड कितना अंक था, 1 अंक, तो इधर से 1 अंक बाद दशमलव दीजिएगा तो यह ऐसे दिखने लगेगा। और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 553 ही, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। तो आप किसी भी तरीका से हल कर सकते हैं, आपकी इच्छा। आप चाहे तो इधर 1 अंक खिसका भी सकते हैं केवल दशमलव। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर 553 किलोमीटर होगा, यानी 10 लीटर पेट्रोल में वह गाड़ी 553 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप समझ गए। लास्ट है इसका प्रश्न 5वां नंबर पिछले पेज पे। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, 5वां का पहला है कि 2.5 में गुना कीजिए 0.5 से। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि दोनों साइड आपको दशमलव दिख रहा है। ठीक है, इधर भी और इधर भी। पहले के प्रश्न में एक ही साइड था, या तो इधर था या फिर इधर था, लेकिन इसमें दोनों साइड दशमलव रहेगा। तब हम लोग गुना कैसे करेंगे, ये भी आसान ही है। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे। तो आपको क्या करना है ना, जैसे पहले कर रहे थे भिन्न में इसको बदलिए, वैसे ही बदलेंगे। तो 25 हो जाएगा और बाटा में 10 हो जाएगा, गुने यहाँ पे 0 हो जाएगा और बाटा में 10 हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझे कैसे हमने किया। और 25 में यहाँ पे 0 यानी 3 है, 25 में 3 से गुना कीजिएगा तो 75, और यहाँ पे 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इस 0 को ऊपर लेके जाएंगे तो इस 75 को हम ऐसे लिखेंगे, और 75 के सामने अपने मन से एक 0 भी लगा सकते हैं। और इसके बाटा में 2 ठो 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से 2 अंक गिनेंगे, 1 2 और यहाँ पे दशमलव दे देंगे। हो गया इसका आंसर। शॉर्टकट तरीका में किस तरह इसको हल करेंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। शॉर्टकट यानी एक लाइन में इसको कैसे हल कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 2.5 में 0.3 से आप गुना कीजिए। तो शॉर्ट तरीका क्या होगा, जो भूल जाइए कि इसके अंदर दशमलव भी है, नहीं दशमलव इसमें नहीं रहेगा तो यह आपको कैसे दिखेगा, 25 की तरह दिखेगा, या और इसमें दशमलव नहीं रहेगा तो यह 3 की तरह दिखेगा। यानी 25 में 3 से गुना कीजिएगा तो होता है 75। ठीक है, 75 के सामने आप अपने मन से 0 भी लगा सकते हैं, एक और 0 मन करे तो एक और लगा सकते हैं, एक और 0 मन करे तो एक और 0 लगा सकते हैं, यानी जितना मन करे उतना 0 भी लगा सकते हैं आपके इच्छा अनुसार। ठीक है, यानी हमने 25 में 3 से गुना किया तो 75 आया, अपने मन से एक 0 लगा दिया है। और देखिए इसमें पहला वाला में दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक था तो 1 अंक, और इसमें दशमलव के दाहिने तरफ यानी इधर भी 1 अंक था तो 1 अंक हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अंक हो गया, 1 1 2। यानी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जब दशमलव लगाएंगे ना तो इधर से 1 2 यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। हो गया एक लाइन में आंसर। ठीक है, चलिए इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा में है कि 0.1 गुने 51.7। इसको भी एक बार हम आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 1 हो गया, बटा में 10, फिर 51.7 हो गया, फिर बटा में 10। क्यों 10 हम लिख रहे हैं, क्योंकि दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है तो 1 0, फिर यहाँ पे दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है तो 1 0, और पहले से 1 रहता है किसी भी संख्या के बाटा में। ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 517 में 1 से गुना करेंगे तो 517 ही हो जाएगा, और 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 517 को लिखेंगे और बटा में 2 ठो जीरो है तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे इधर 2 अंक बाद दशमलव देंगे, यही इसका आंसर हो गया। इसको अगर आप एक लाइन में गुना करना चाहते हैं कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए एक लाइन में करना है ना, तो देखिए इसको हम लोग पहले दशमलव हटाएंगे। तो आप देखिए इसके दाहिने साइड कितना अंक है, 1 अंक, इसके दाहिने साइड कितना है 1 अंक। आपने एक एक अंक बाद दशमलव हटाया है, और यहाँ पे जब दशमलव हटाया है तो कितना हो गया है 0 1 हो गया है, और यह 517 हो गया है दशमलव हटाने के बाद। 517 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 517। आपने एक अंक बाद से दशमलव हटाया था, यानी एक एक कितना हो गया 2 अंक हो गया। तो आप इधर से गुना करने के बाद 517 आया है तो आप इधर से 2 अंक गिनिए, 1 2 और यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, हो गया इसका आंसर एक लाइन में, जो कि हमने यहाँ पे लॉन्ग मेथड से भी इतना ही मंगाया था जितना हमने एक लाइन में मंगाया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना होता है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको कोशिश करने की आवश्यकता है, बाकी अब बहुत आसान है। ठीक है, आपको समझने की, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए यह कुछ नहीं है। ठीक है, और जो नहीं समझना चाहेगा वो उसको हम कितना भी समझा ले उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए इन दोनों प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, शॉर्ट तरीका से आप करना सीख गए हैं, हम लॉन्ग तरीके से बता रहे हैं। इसके बटा में 10 आ जाएगा और इसके बटा में कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि इसके दशमलव के साइड 1 अंक है और इधर भी 1 अंक है तो 1 1 0 नीचे आएगा। ठीक है, और इसमें जब 2 से गुना कीजिएगा, यह 3168 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 6336, यानी 6336, और 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100, और 2 अंक बाद इधर दशमलव जाएगा। यहाँ पे है 63 और 36 है ना, तो यहाँ पे 2 ठो जीरो है तो इधर से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, तो यहाँ पे हमने दशमलव दिया। ठीक है, फिर बराबर देखिए इसका दशमलव हम लोग हटाएंगे, पहले भिन्न में बदलना है तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 13, और 13 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और दशमलव हमने, और देखिए दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक है 1, तो 1 0 दे दीजिए। फिर गुना, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 31, और 31 के बटा में कुछ नहीं तो 1, और दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक है 1, तो 0 1 दे दीजिए, हो गया। 13 में 31 से गुना कीजिएगा, 13 में 31 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 403। ठीक है, और बाटा में 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 100, और देखिए 100 में 2 ठो जीरो है, 100 में 2 ठो जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दाहिने तरफ से 2 अंक गिनकर दशमलव लगाएंगे, 1 2, यानी यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, हो गया। इसी का चौथा है। अब हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि कैसे हल करना है। देखिए आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे हल करना है, तो थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे इसको। ठीक है, हमने कितने नंबर तक हल किया था, चौथे नंबर तक हल कर दिया था। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर में है कि 0.5 गुने 0.05 में गुना करना है। ठीक है, तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे। देखिए यहाँ पे दशमलव 1 अंक बाद है, यानी दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है तो इधर बाटा में 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 अंक बाद है तो 0.05 और 1 दीजिए, और 2 अंक बाद है तो 2 ठो जीरो दे दीजिए, हो गया। और 5 में 5 से गुना कीजिए, इसके सामने कितना भी जीरो रहे 5 ही पढ़ेंगे, इसके सामने कितना भी जीरो रहे 5 ही पढ़ेंगे, यानी 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, और 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। देखिए जीरो वाला गुना करने का बहुत ही आसान तरीका है कि 100, जैसे 10 में 100 से गुना करना है तो आप क्या कीजिए ना, इस अंक में गुना कीजिए, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और 1 0 इधर है और 2 0 यहाँ पे, तो दोनों को जोड़कर दे दीजिए, यानी 1 0 और 2 0 कितना हो गया 3 0 हो गया गुना में इतना। अगर यही ऐसे रहे कि 20 में आप 100 से गुना कीजिए तो क्या कीजिएगा, 2 में 1 से गुना कीजिए, 2 में 1 से गुना कीजिए तो 2, और इधर 1 0 और इधर 3 0, सॉरी इधर 1 0 इधर 2 0, टोटल कितना हुआ 3 0, तो 3 0 दे दीजिए। ठीक है, तो जीरो वाला गुना हम लोग ऐसे ही करते हैं, यह तरीका है आसान गुना करने का। देखिए 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, 25 के सामने आप अपने मन से 2 ठो जीरो भी लगा सकते हैं, अपने मन से। हम आपको बताएं किसी भी संख्या के सामने आप अपने मन से कितना भी जीरो लगा सकते हैं। हमको 2 की आवश्यकता, हमने 2 जीरो लगा दिया, और देखिए बटा में 3 जीरो है तो ऊपर हम लोग 3 अंक गिनकर दशमलव देंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। ठीक है, चलिए अब छठे नंबर को हल करते हैं। छठा नंबर में है कि 11.2 गुने 0.15। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे इसको, तो देखिए
11 और फिर 2 और बटा में 10 गुने 0 15 बटा में 10 नहीं, यहाँ पे 2 अंक है तो 100 हो जाएगा। इतना में इतना से आपको गुना करना है तो यहाँ पे आएगा, यानी 112 में 15 से जब गुना कीजिएगा, 112 में 15 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 1680 यानी 1680 और बटा में देखिए 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 और 1 0 और 2 0 कितना हो जाएगा, 3 0 हो गया। आसान तरीका है गुना करने का यह 0 वाला। ठीक है, देखिए 3 अंक बटा में 0 3 है, बटा में 0 3 है तो हम लोग ऊपर 3 अंक बाद दशमलव दे देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.680। और देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पे आप इसको केवल ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.68, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम आपको पहले भी बताए थे कि 5 दशमलव जैसे यहाँ पे लिखा है कि 52.20, तो इस 0 को आप गायब कर सकते हैं, केवल 52.2 लिख सकते हैं। ठीक वही काम हमने यहाँ पे किया है कि 1.68 लिखा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता दशमलव के बाद। जैसे हम 5 के पहले कोई वैल्यू नहीं ना रखते हैं 0 का, 13 के पहले कोई वैल्यू रहता है 0 का नहीं, उसी प्रकार दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जैसे 13.0 है ना, तो आप इसे केवल 13 भी लिख सकते हैं, और 13.020 है ना, तो आप केवल 13.02 भी लिख सकते हैं, इस 0 को उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर फिर 0 के बाद यहाँ पे 1 हो जाए ना तो इसको नहीं उड़ा सकते हैं, 0 1 आप लिखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ऐसे आपका इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1.68। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है, 6ठा हो गया ना, 7वां है, 7वां नंबर में है कि 1.07 में आप गुना कीजिए 0.02 से। और एक 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न क्या है कि 10.05 में गुना कीजिए 1.05 से। इन दोनों प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो 107 हो जाएगा यहाँ पे, और बटा में कुछ नहीं तो 1, और दाहिने साइड 2 अंक है तो 2 ठो 0 गुने 002 हो जाएगा, और बटा में कुछ नहीं तो 1, दाहिने साइड 2 अंक है तो 2 0, और इसको इससे गुना कीजिएगा, यानी 107 में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 214। ठीक है, 214 हो जाएगा। और देखिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और 2 0 इधर और 2 0 इधर, कितना हो जाएगा 4 0। आप 100 में 100 से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, यानी 10,000 आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 ठो 0 है, नीचे 4 ठो 0 है तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक बाद दशमलव देंगे। आपको पता है कि किसी भी संख्या के सामने आप अपने मन से जितना मन करे 0 दे सकते हैं। हमने 2 0 दिया है अपने मन से। और देखिए 4 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 ठो 0 है तो इधर से 4 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव दे देंगे, हो गया यहाँ आंसर इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे है दशमलव, यहाँ पे है 10.05, और यहाँ पे इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, और दशमलव के दाहिने साइड 2 अंक था तो 2 0, और गुना में यहाँ पे 105, और बटा में फिर हो जाएगा 100। कैसे होगा इसके बारे में आपको पता है, ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। और 1005 में जब आप 105 से गुना कीजिएगा 105 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,05,525, और बटा में देखिए 1 और 2 0 इधर 2 0 इधर, तो 4 0 दे देंगे, और 4 अंक बाद दशमलव देंगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे देंगे। इस पूरे को लिखेंगे, और इस पूरे को लिखने के बाद 4 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका और लास्ट का 2 प्रश्न बचा है। जैसे हमने 8 तक हल किया है, 9 और 10 बचा है। तो 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या कह रहा है, तो 9 नंबर में कह रहा है कि 101.01 गुने 0.01, और 10 नंबर में कह रहा है कि 00.01 गुने 1.1। तो देखिए इसका जब दशमलव हटाइएगा ना, भिन्न में इसे परिवर्तित कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके बाटा में 2 ठो 0 आ जाएंगे। जब इसको भिन्न में परिवर्तित कीजिएगा तो इसके भी बाटा में 2 ठो 0 आ जाएंगे, और इसको जब आप बटा में परिवर्तित कीजिएगा तो इसके भी बटा में 2 ठो 0 आ जाएंगे, और जब इसको बटा में परिवर्तित कीजिएगा तो इसके बटा में 1 आएगा, क्योंकि इसके दाहिने साइड 1 अंक है दशमलव के दाहिने साइड, तो 1 0 आएगा। चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए
यहाँ पे हो गया 10,101 में 1 से गुना कीजिएगा। 1 के पहले कितना भी जीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसे 10,101 में 1 से ही गुना करना है, तो जब 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 10,101 ही आएगा, और 100 में 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि 4 अंक बाद इसमें दशमलव देना है। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है यह, तो 4 अंक गिनिए, 1 2 3 4, यहाँ पे आप दशमलव दीजिए, यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए, सॉरी नहीं दिखा था, यहाँ पे देखिए, अब से हम बताते हैं कि जैसे यहाँ पे था 10,101, तो 10,101 लिखा, बटा में 4 ठो जीरो था, तो हमने क्या किया, इधर से 4 अंक गिना, 1 2 3 4, और यहाँ पे दशमलव दे दिया। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसको हमने यहाँ तक हल किया था। अब हमको क्या करना है कि इसमें 11 से गुना करना है, यानी 10,001 में 11 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1,10,011। और देखिए बटा में 100 से 10 में गुना कीजिएगा, 100 से 10 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 1 और 3 ठो जीरो, यानी 1000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक बाद दशमलव देंगे, यानी यहाँ पे लिखा है 1,10,11 लिखा है ना, तो अब हम 3 अंक बाद दशमलव देंगे, 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे तो हो जाएगा 110.011। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था, इन प्रश्नावली 2.4 की। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया हो, उसके लिए हम आपको बताए हैं कि आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं तब प्रश्नावली 2.5 वाले वीडियो में, यानी इसके पार्ट वह 7 वीडियो होगा। ठीक है, यह पार्ट 6 वीडियो था, वह 7 होगा, जिसमें हम उन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय दोस्तों।